फायदा नहीं है ये सब करने का। पढ़ रही हो तो उसी में ध्यान लगाओ। अरे देखो कैसे टुकुर टुकुर किताब में घुसी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या समझा रहे हैं। अम्मा, हमने फैसला ले लिया और हम जानते कि हम क्या कर रहे हैं। क्या फैसला ले चुकी हो? देखो, ये सब फालतू के जंजाल में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। बापूजी, आप भी अम्मा के साथ सुर में सुर मिला रहे हो। हमें तो लगा था आप हमारा विश्वास करोगे। देखो बेटा, तुमको अगर कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम देखते हैं। आप लोग पीछे हटो, कर लो उसको। माहौल खराब कर रही है। ए, रुको। बात क्या है साहब? अंडा करती है तेरी बेटी, या फिर तू कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अभी ज्यादा टपा टपा किया ना, तेरी इस बेटी के साथ तुझको भी अंडा डालूं। अम्मा, हमने कुछ नहीं किया। पकड़ो उसको। ए, सुनो। अम्मा नहीं, अरे छोड़िए हमें प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये गलत कर रहे हैं आप। हमने सच में कुछ नहीं किया है अम्मा, हमें छोड़िए प्लीज। बेटा कराने का चार्ज लगा के तुम लोगों को भी अंडा कर देंगे। अरे सुनो, आज के इस खास एपिसोड में हम बिहार की एक ऐसी ही लड़की की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिसने जुर्म को चुपचाप सहने के बजाय उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 20 वर्षीय रेखा के साथ ये नौबत आई ही क्यों? आखिर वो ऐसे कौन से फैसले पर अड़ गई थी कि उसे अपने माँ बाप के खिलाफ भी जाना मंजूर था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस ने रेखा को जिस्म फरोशी के इल्जाम में क्यों गिरफ्तार किया? क्या उसका इस धंधे से कोई ताल्लुक था या फिर उसे फंसाया गया था? क्या थी हकीकत असली गिरफ्तारी की? नमस्ते बापूजी। अरे कैसे हो आ आप? गए बेटा। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, एकदम आराम से आ गए। अम्मा, कैसी हो तुम? हम बहुत अच्छे हैं। अरे हम कब से तो कह ही रहे थे कि हमारी लड़की अकेली आ रही है, कि जाकर के हमारी लड़की को लेकर के आई है, पर ये माने तब ना। चलो अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। अरे अम्मा, बुआ जी ने ट्रेन में अच्छे से बिठा दिया था और आपकी लड़की किसी से डरती थोड़ी ना है। ये तो बहुत अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। इनका ट्रांसफर नहीं होता तो तुम तो शहर में ही रहना पड़ता। अरे अम्मा, अब तो हम तुम्हारे पास आ गए ना, कॉलेज भी यही ज्वाइन कर लेंगे तुम्हारे पास रहने के लिए। अच्छा अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लगा दो ना प्लीज। चल बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? चलो बेटा, उधर बैठते हैं। आओ चल। बैठ जाइए। आज से हमारे बीच एक नई स्टूडेंट है, ये है रेखा। वैसे अभी तक की अपनी पढ़ाई में ये हमेशा टॉप आती रही है। रेखा, आप हमारे यहाँ की टॉपर मनीषा के पास बैठ जाइए। हाय, आई एम मनीषा। हाय, मैं रेखा। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आप इस शहर में नई हो? जी, हम परसों ही शिफ्ट हुए हैं। कोई बात नहीं, हम आपको पहले वाले नोट्स दे देंगे और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, आप मुझे बोल देना। श्योर। आज तो सिन्हा सर ने दिमाग की तार हिला दी। सच बता रहे, अगर 5 मिनट और चलता ना तो हम सो जाते क्लास। वही तो। ऐसे वो आंसर क्या था? फंडामेंटल राइट्स ऑफ समथिंग समथिंग, जो क्वेश्चन दिया था ना सर। मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
मैं तो आपको क्लास में ढूंढने गया था। सर हमारे लेक्चर्स जल्दी खत्म हो गए तो हम आ गए। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन आपका फीस अभी तक जमा नहीं हुआ है। आई एम सॉरी सर, हम जल्दबाजी में भूल गए थे। कल आते हैं पक्का। लेकिन बिना फीस जमा किए हुए क्लास में बैठने का इजाजत नहीं है। सर इम्पोर्टेंट लेक्चर है, हम मिस नहीं कर सकते। वो हम नहीं जानते। क्या बात है बाबू साहब, क्या परेशान कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे कि फीस जमा नहीं किया। ऐसे ही कैसे बोल देंगे आप? जब लड़की कह रही है कि कल फीस जमा करा देंगे तो करा देगी ना। ठीक है, हम तो खाली समझा रहे थे कि फीस जमा टाइम पे करा दीजिएगा। जाइए, हम गारंटी लेते हैं इसका। जाइए आप। अच्छा ठीक है। थैंक यू। का? थैंक यू। अगर आज आप नहीं होते तो हमारा क्लास मिस हो जाता। चलिए आज से फीस जमा करा दीजिएगा, नहीं तो कोई दूसरा बाबू आएगा पैसा मांगने के लिए। हमारे देश के कॉलेजेस में छात्र राजनीति का चलन कई दशकों से रहा है। मंचित भी स्टूडेंट्स यूनियन का एक उभरता हुआ नेता था। हाव भाव में दबंगई, चाल में रुआब, उसके व्यक्तित्व के वो पहलू थे जिनकी ओर रेखा आकर्षित हो चुकी थी। और इन सब से बढ़कर महिलाओं के अधिकारों के प्रति उसका आवाज उठाना रेखा के मन पर एक अलग छाप छोड़ चुका था। लड़की को छेड़ने से पहले तुमको नहीं समझ में आया? क्या बात है बाबू साहब, क्या परेशान कर रहे हैं? लड़की कह रही है कि कल फीस जमा करा देंगे तो करा देगी ना। जाइए, हम गारंटी लेते हैं इसका। जाइए आप। देखा बेटा, ये बेटा क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मा। कोनो परेशानी तो नहीं? अरे नहीं। अच्छा अम्मा, हम मनीषा के घर आते हैं। हाँ? अरे कॉफी तो पीते जाओ बेटा। अम्मा हम बाद में पी लेंगे। चलती हूँ। बड़ी अजीब लड़की है। मुझे पता है, जरूर कोई बात है। अरे नहीं, हम बता रहे अरे देवी जी, कहाँ जा रही हैं आप? तुमसे मतलब? अरे हम इससे तो मतलब है सारा का सारा है। देखिए, जबान संभाल के बात कीजिए। चलो यहाँ से। अरे नहीं ना समझ रही हमसे जुबान, समझा दीजिए हमें। क्यों रोका तुमने हमको? इन गुंडों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, ये इनका रोज का काम है। अगर हम इनसे भिड़ेंगे तो हमारा नाम खराब होगा। और वैसे भी तुम इस शहर के बारे में ज्यादा जानती नहीं हो, तो चलो यहाँ। वो प्रोफेसर की लौंडिया का काला पड़ा था बे। क्या हुआ? कोई काम है का? उस दिन उस लड़के को बहुत अच्छी सजा दे रहे थे ना आप। इनको क्यों नहीं कुछ सिखाते जो आपकी छत्र छाया में रहते हैं? क्या उलूल जुलूल बोली जा रही है? आप बताइए कि बात क्या है? बीच रास्ते में डायलॉग बाजी कर रहे थे हम पर और बोलते कुछ नहीं किया। बताओ क्या किया तुमने? एकदम दिमाग खराब करके रख दिया। जाने कब सुधरोगे। मांगो माफी। माफी मांगो मैडम से। अरे एकदम टोटल फूल के फूल ही रहोगे क्या? मांगो माफी, नहीं टेटुआ दबा देंगे तुम्हारा। हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। चलो अब निकलो यहाँ से। अब निकलो बेटे, तुम भी निकलो। जाओ 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 जाओ, नहीं तो ज्यादा बवाल हो जाएगा। जाओ। सुनिए सुनिए जी। हमने कहा अपना नाम तो बताती जाइए। कहा कि इतना डेयरिंग करके हमसे फेस टू फेस बात करने की हिम्मत कम ही लोगों में है। हमारा नाम रेखा है और हम ऐसे ही हैं। वैसे थैंक यू फॉर द तारीफ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या कहते हैं ना, एकदम टोटल प्योर वैसा। हमें भी। हम चलते हैं, क्लास के लिए लेट हो रहा है। हाँ, जाइए जाइए, पढ़ाई करिए, जाइए। ऐसा ही हुआ था ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, शाम को घर आ रही हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे, टेंशन मत। पक्का ना? एकदम पक्का। डर क्यों नहीं है? बताइए मत।
हम तो आपके शुभचिंतक हैं। फोन किसको कर रही हो? हेलो हेलो मंजित जी, मैं रेखा बोल रही हूँ। वो आपके जो दोस्त है ना, रघु और उत्तम, वो मेरी दोस्त दिव्या को कॉलेज में लेके गए। देखो रेखा, परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। जितना हो सके इन सब लफड़ों से तुम दूर ही रहो, समझ रही हो? चलो रखते हैं। पर सुनिए रेखा, रेखा अकेले कहीं मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है। दिव्या, रेखा मेरी बात तो सुनो। दिव्या, इसको यहाँ रखना है क्या? नहीं रखना। दूर रहना है। चार दिन की लौंडिया हमसे भिड़ेगी का? शांत रहिए भैया जी। तो शांति का पाठ मत पढ़ाओ। देश की आजादी में भी युवा नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वक्त बदलने के साथ छात्र राजनीति दूषित हुई है। छात्र नेतागिरी को हुड़दंग और दबंगई का रूप देने लगे। रेखा कॉलेज में नई आई थी। वो मंजित की रसूखदार शख्सियत और उसके अच्छे व्यवहार से बेहद प्रभावित थी, मगर जल्द ही उसका भरम टूट गया। मंजित का असली चेहरा उसके सामने आ गया। इससे रेखा को तो हैरानी हुई, लेकिन मंजित की परेशानी बढ़ गई। वो जानता था कि रेखा चुपचाप सहने वाली लड़कियों में से नहीं, लिहाजा उसने फौरन एक चौंका देने वाला कदम उठाया। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि मंजित ऐसा आदमी। हमें तो लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है, पर अब समझ में आया कि कॉलेज में जो कुछ भी होता है सब उसी की वजह से होता है। परेशान मत, तुम्हारी क्या गलती है? दिव्या, हमें पुलिस में चलना चाहिए। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना पुलिस के पास। उसका क्या है, वो तो गुंडा है, पर बदनामी तो हमारी होगी ना। सुनो तो, पर कुछ नहीं, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बस शांत हो जाओ। आगे बेटा, बहुत देर हो गया आज। जी बाबा, कॉलेज में कुछ काम था इसलिए। आओ अंदर आओ, इनसे मिलो, ये मंचित जी। अरे बेटा, गाँव वाला जो जमीन हम लोग का है ना, उसी का सौदा के लिए आए हैं। अरे इन्हें तो पहचानते हैं हम, हमारे कॉलेज में तो हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अंकल जी बहुत ही हिम्मती लड़कियां हैं। और अंकल जी छोड़िए, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, बहुत ही तगड़ा। अब टेंशन की कोनो बात नहीं है। वो जो आपका जमीन का लफड़ा सारा शांत हो जाएगा। अभी हमको इजाजत दीजिए, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा हमारा यहाँ। ठीक है। अच्छा तो रेखा जी चलते हैं, संभाल के रहिएगा, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं आपको। कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो याद करिएगा हमको, मंचित तिवारी नाम है। भगवान के दया से यहाँ बहुत तगड़ा नाम है हमारा। तो अंकल जी चलते हैं, प्रणाम। रेखा बेटी, दिव्या आई है। जी माँ, उसे अंदर भेज दो, मैं बालकनी में हूँ। दिव्या, क्या हुआ? अंदर आओ, चलो। दिव्या शांत हो जाओ, चलो बैठो इधर।
शांत, एकदम शांत। चुप, एकदम चुप। बताओ ना क्या हुआ है? किसी ने फिर से कुछ किया है क्या? मंजित ने क्या किया? क्या किया उसने? हाय हाय, क्या पोज है। जाने मन, इतना तो बता दे, ये किस्मत वाला फोटोग्राफर कौन है? सब कुछ तो ठीक है, पर अगर चेहरे पर एक स्माइल आ गई होती तो मजा आ जाती। कहा जाने मन? हाँ? ओह, शाबाश, बड़ा खूबसूरत टाइप लग रही हो, हैं? डार्लिंग, अभी तो टेलर दिखाया है। अगर अपना जुबान खोलने की कोशिश किया ना, तो पूरा का पूरा पिक्चर प्रसारित कर देंगे शहर में। समझ रही हो? और सुनो, वो जो तुम्हारी रानी लक्ष्मीबाई है ना, उसको भी समझा लेना। अगर वो जरा हवा में उड़ने की कोशिश करेंगी ना, उनका जो पर है वो काट देंगे। समझ रही हो? ले, जरा। तुम परेशान मत हो दिव्या, इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई फायदा नहीं रेखा, हम लोग उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो विद्या के मंदिर में इतना घिनौना काम भी होता है। यादव जी, इनका गाड़ी निकालिए। नहीं, हम भी देखें कि हमारे इलाके में कौन कबूतर इतना फड़फड़ा रहा है। आप लोग घबराइए मत, हम अभी जाके उसकी खोपड़ी खोलते हैं। कानून की वर्दी पहनकर अगर पुलिस गुंडों की ड्यूटी बजाने लगे तो आम आदमी के लिए पुलिस से मदद की उम्मीद किसी मजाक से कम नहीं। और ऐसा ही एक मजाक हुआ मनीषा, दिव्या और रेखा के साथ। जिस कानून के रखवाले को मंचित के गरिमा पर हाथ डालना चाहिए था, वही उसके साथ हाथ मिलाकर इन लड़कियों की परेशानी पर ठहाके लगा रहा था। लेकिन इस पुलिस वाले को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि गुंडे के साथ उसकी ये जुगलबंदी इन लड़कियों की जिंदगी में क्या तूफान लाने वाली थी। नमस्ते। नमस्ते। दिव्या, दिव्या तैयार हो गई क्या? हाँ, अभी बुलाती हूँ। दिव्या, दिव्या, दिव्या बेटा, दरवाजा खोलो। दिव्या, दिव्या क्या कर रही है? अरे दरवाजा तो खोलो। मनीषा और रेखा भी आ गए। दरवाजा तो खोलो बेटा, कॉलेज नहीं जाना है क्या? अरे दिव्या बेटा, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही है दिव्या? अरे दिव्या, दिव्या रुक जा। दिव्या, दिव्या, अरे दिव्या, मनीषा, रेखा, जल्दी आओ। दिव्या, दिव्या, दिव्या मत करो ऐसा। दिव्या, दिव्या स्टॉप, मत करो ऐसा। दिव्या, दिव्या सुनो, दिव्या नहीं करते ऐसे। दिव्या, दिव्या, दिव्या। अरे भाभी जी, क्या हुआ? तुम देखिए ना, दिव्या फांसी लगा रही। दिव्या निकालो, नहीं करो। दिव्या मत करो ऐसा, प्लीज मत करो। दिव्या, दिव्या। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें दूसरा कॉलेज ढूंढ लेना चाहिए। नहीं, ये तो कायरता होगी। किसी के डर से हम अपने कॉलेज चेंज कर दें? ऐसा नहीं कर सकते। उसको सबक सिखाएंगे। क्या कर लोगी तुम? चाहे जो भी हो जाए, उसका आतंक खत्म करके ही सांस लेंगे। मैं से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, वरना वो और भी निडर बन जाएगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो यहाँ पढ़ने आते हैं। ये सही बोल रही है। और वैसे भी हम लड़कियां हैं, हम उन गुंडों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मंचित का कोई तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो इस कॉलेज का लीडर है। लेकिन हाँ, अगर वो इस बार इलेक्शन हार जाए तो सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे रेखा, तुम क्यों नहीं इस बार इलेक्शन में खड़ी हो जाती हो? हम
नहीं नहीं। अरे क्यों नहीं, तुम इलेक्शन लड़ सकती हो। हाँ रेखा, तुम खड़ी हो सकती हो, तुम खड़ी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ रेखा, लड़ सकती हो, कर सकती हो। रेखा को अपना हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। सच का तुम साथ दो, साथ दो, साथ दो। रेखा को अपना हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। सच का तुम साथ दो, साथ दो, साथ दो। रेखा सिंह जिंदाबाद, रेखा सिंह। मंजित भैया धूम धड़ाका, धूम धड़ाका। मंजित भैया धूम धड़ाका, धूम धड़ाका। मंजित भैया धूम धड़ाका, धूम धड़ाका। मंजित भैया धूम धड़ाका। आखिर कब तक हम इनकी जोर जबरदस्ती बर्दाश्त करेंगे? कॉलेज कमेटी कुछ नहीं करने वाली, जो करना होगा हमें ही करना होगा। हमें खुद ही उठना है और खुद ही लड़ना है। हम आपके साथ हैं। फॉर द फीमेल राइट, फॉर वुमेन राइट, वी हैव टू फाइट। और हम देख रहे हैं आजकल बहुत ही ज्यादा उड़ रही है। यही हाल रहा ना भैया जी, तो हमें तो पूरा डर है कि कहीं ये आपके पर ही ना काट दे। कसाई है, पर काटने का काम ना हमारा है। 4 दिन की लौंडी हमारा पर नहीं काटेगी। आज तक कभी सुने हो का शिकार शिकारी का शिकार करेगा? हा? जो आज तक नहीं सुने हो तुम अब भी नहीं सुनो। रेखा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेखा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेखा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। ए रोजगारी लोग पीछे चलो। आपके अति विशिष्ट वाक्यों से सुसज्जित, भावनाओं से ओतप्रोत, संपूर्ण रूप से प्रभावित कर देने वाला भाषण हमने सुना। सिर्फ सुना ही नहीं, हम प्रभावित भी हो गए। देखो देखो कितने प्रभावित हो गए हम कि यहां तक आ गए आपके पास आपका स्वागत करने के लिए। देखो अब आपका स्वागत करेंगे। क्या लगता है तुमको? हैं? ये सब करके, ये सब तामा जमा करके, भाषणबाजी करके, ये बेंच पे खड़ा होके 4-5 लाइन बोल दोगी, तुम्हारा कुर्सी ला दोगी? पूरा समझदारी से और जल्दी से अपना नामांकन वापस ले लो, वरना क्या करोगे? ऐसी जबरदस्ती करोगे? हाँ? वरना हम आपका भव्य स्वागत करेंगे। जानती हैं भव्य स्वागत कैसे होता है? हा? हम बताते हैं। ऐसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसको हाथ लगाने की? हाँ? अगली बार अगर ऐसा किया ना, छोड़ेंगे नहीं तुम। चुप हो जाओ, शांत, बस हमेशा शांत। शांत मनीषा। विद्या की खुदकुशी की कोशिश से हर कोई सकते में था। रेखा को भी अब एहसास हो चुका था कि मंचित जब तक कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का नेता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लिहाजा सबके कहने पर उसने मंचित के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया।
मंचित को अब आने वाले खतरे का एहसास हो चुका था, लिहाजा रेखा को कमजोर करने के लिए उसने मनीषा को निशाना बनाया और बदले में रेखा ने मंचित के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पर क्या यह तमाचा मंचित के लिए एक सबक था या फिर एक नए इंतकाम की शुरुआत? आप लोग उसको माहौल खराब कर रही है। रुको, बात क्या है साहब? अंडा करती है तेरी बेटी या फिर तू कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अम्मा हमने कुछ नहीं किया। सुनो, नहीं अम्मा नहीं, अरे छोड़िए हमें प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये गलत कर रहे हैं आप। प्लीज, हमने सच में कुछ नहीं किया अम्मा, हमें छोड़िए प्लीज। ये जो वेश्यावृत्ति कराने का चार्ज लगा के तुम लोगों को भी अंडा कर देंगे। अरे सुनो, मंचित एक इंस्पेक्टर के साथ मिलकर अपनी बेइज्जती का इतना खतरनाक इंतकाम लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले रेखा को वेश्यावृत्ति के झूठे आरोप में फंसाने के बाद उसने रेखा को जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया। अपने रसूख के नशे में चूर मंचित ने रेखा के साथ साथ उस उम्मीद को भी दफन कर दिया जो एक आम आदमी कानून के रखवालों से रखता है। तो क्या रेखा लड़कियों की गरिमा, उनकी इज्जत, उनके सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी, उसका यही अंत था? कुछ नहीं करेगा, सब गड़बड़ी इसी का किया हुआ है। अरे आप हमको बताते काहे नहीं कि हमारी बेटी रेखा कहाँ है? हाँ, अरे हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अरे नाम लीजिएगा ना, दौड़ी चली जाएगी। कौन रेखा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आप गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये नौटंकी बंद कीजिए, ये थाना है, समझे? हम लोग नौटंकी कर रहे हैं? हम अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं जिसको आप उठा कर लेके गए थे। अरे भाई, हम आपकी बेटी को काहे उठा के ले जाएंगे? हैं? और आ गई है का? और कौन काम धंधा नहीं है का हमारे पास? देखिए काम तो बहुत है आपके पास, लेकिन आप ये काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो अब आप हमको हमारा काम समझाएंगे। ये वर्दिया भी हमको आप ही दिलाए होंगे। 2 मिनट में अगर यहाँ से बाहर नहीं गए तो अभी अंदर डाल देंगे। बाहर निकलिए। बुरा राम भाई, सहारनपुर वाला केस का फाइल आया कि नहीं? अरे डालिए, डालिए। अरे सुन रहे, डालिए ना, कहाँ डालता है? ये चुप रहो तुम, चुप रहो। हमको कानून सिखाएगा। अगर हमारी बेटी रेखा को कुछ हुआ ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। कौन है? छोड़ दो, शांत हो जाइए। अंकल जी, उठी 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 उठी। अरे अंकल जी, इन सब लोगों के मुंह लग के कोनो फायदा वायदा नहीं है, ये किसी के नहीं हुए, आपके कहाँ से हो जाएंगे? अब आप बताइए, जब अपना ही सिक्का खराब हो, अपना ही सिक्का खोटा हो, तो बताइए क्या करें? अगर अपना बेटी गलत नहीं होती तो ये सब कुछ बोल पाते, सुना पाते? इस उम्र में आप दोनों लोग बेचारे बन के इनके सामने आ रखे। आप ऐसा करिए, चलिए आप हमारे साथ चलिए। अरे गुस्सा करके कोनो फायदा नहीं है। अब इस कॉलेज के राजा आप भी हम ही हैं। सोना, कहाँ जा रही हो? अरे वहाँ का देख रहे, हमसे नजर नजर मिला। का सैर करा देंगे तुमको।
हाँ। अबे कॉलेज जन्नत हो गया बे। अबे मधुबाला आ गई है। ए मधुबाला सुन लो हीरोइन। ए सुन लो। कॉलेज तो ब्यूटीफुल हो गया। अबे मास्टरनी टाइप कौन जा रही है बे? ए सुनो सुनो सुनो। पुलिस हवलदार गिरफ्तार करो इसे, इनको भी। चलो जानते नहीं कौन है हम। चलो मैं कहना है पुलिस और थाना जेल में रखते हैं। अभी सारी गलतफहमी दूर करती तुम्हारी। बहुत अय्याशी करने की आदत है ना तुम्हारी। सारी अय्याशी निकालती अभी। गलतफहमी कर रहे हैं मैडम। छात्र नेता है हम यहाँ, चाहे तो बवाल मचा सकते हैं। ये बताइए कि आखिर हमने किया क्या है? रेखा 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 क्या हो गया तुमको? उठो रेखा, खोलो आंखें खोलो। आप लोग संभालिए अपने आप। अभी सबसे ज्यादा हमें आप लोग के सहारे की जरूरत है। पर रेखा कुछ नहीं होगा रेखा को, आप लोग हौसला रखिए। भगवान का शुक्र है कि आप इनको सही समय पे यहाँ पे लेके आ गए। अब इनकी तबीयत में काफी सुधार है और चिंता की कोई बात नहीं। चाहे जो भी हो जाए हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमें गर्व है कि तुम हमारी सच्ची दोस्त हो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम चिंता मत करो रेखा, ऐसे लफंगों का इलाज है हमारे पास। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, ठीक है? बस करो रेखा, अदालत इसका फैसला करेगी। हवलदार ले जाओ इसे। रेखा ने जिंदगी के साथ साथ मौत से भी जंग लड़कर मंचित को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और इस जंग में रेखा का साथ दिया दिव्या और मनीषा ने। बाद में अदालत ने मंचित और उसके दोनों साथियों को दफा 354 के तहत 2 साल के लिए जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी कमेटी बैठी और उसे भी 3 साल के लिए जेल जाना पड़ा। दुर्भाग्यवश हमारे समाज में ज्यादातर लोग गुंडों से लड़ने के बजाय, उनका सामना करने के बजाय उनसे नजरें फेर लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। रेखा ऐसे लोगों के लिए एक सबक है। साथ ही साथ उसने यह संदेश भी दिया कि अपराध का सामना करना ही उससे बचने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है कि हम सभी जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं और महिलाओं के शोषण और उनके साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाएं। तभी मंचित जैसे लोगों के हौसले पस्त हो सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इंस्पेक्टर मोहन कुमार ने चंद रुपयों के लालच में खाकी की इज्जत को खाक में मिला दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा महकमा ही भ्रष्ट है, बल्कि इसी महकमे के एसपी ने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाकर इस बात का सबूत दिया है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।